चलिए शुरुआत कर रहे हैं ब्रेकफास्ट शो की और सीधा लिए चलते हैं आपको मुंबई। लाल बाग के राजा की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आप भी घर बैठे दर्शन कीजिए और ये भव्य तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं बप्पा की। 2 दिन पहले जब इस मूर्ति से पर्दा उठा था तब हर कोई एक झलक पाने के लिए उत्सुक था और आज भी वही भीड़ देखने को मिल रही है। बप्पा के दर्शन के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आप भी देखें, आप भी बप्पा के दर्शन करें। आज से घर घर बप्पा पधारेंगे और एक बच्चे की तरह उनका ख्याल रखा जाएगा जब घर में बप्पा को विराजमान कराया जाएगा। आप ये भीड़ देखें, ये श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लाल बाग के राजा के दर्शन आप घर बैठे कर रहे हैं। इस वक्त ये सीधी तस्वीरें मुंबई से जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। गणेश चतुर्थी है आज और इस खास मौके पर भारी संख्या में सुबह सुबह से ही श्रद्धालु का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और आप देखिए विशेष तौर पर श्रृंगार किया गया है। लाल बाग के राजा हर बार एक अलग रंग का परिधान होता है भगवान गणेश का और इस वक्त हम आपको सिद्धि विनायक के दर्शन करा रहे हैं। ये देखिए, ये सीधी तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको सिद्धि विनायक की दिखा रहा है। यहाँ पर भी कितने खूबसूरत तरीके से गणेश भगवान का श्रृंगार किया गया है और सुबह सुबह आप देखिए भक्तों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। आरती हो रही है और इसमें शामिल होने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो ये बप्पा की घर की तस्वीरें, सिद्धि विनायक मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये आपको लाल बाग के राजा की तस्वीरें, जहां आप देखेंगे कि बेहद खूबसूरत नज़र आ रहे हैं बप्पा आज। और आज से जब इस उत्सव की शुरुआत हो रही है तो सिर्फ मुंबई ही नहीं, देश भर में अलग अलग जगहों पर इसी तरह का उत्साह देखने को मिलेगा। बप्पा को घर में लोग ले जाएंगे, उन्हें विराजमान कराएंगे और विशेष पूजा का इंतज़ाम रहता है आज के दिन से, क्योंकि जब बप्पा को घर ले जाया जाता है तो उनका भोग विशेष तैयार किया जाता है। दीपक हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, आज से गणेश उत्सव की शुरुआत हो रही है, देश भर में भव्य तस्वीरें सामने आएंगी। आप फिलहाल बताइएगा, जानकारी दीजिए। जी बता दें कि राजधानी भोपाल में करीब 4000 जगहों पर छोटे बड़े पंडाल बनाए गए हैं और अभी हम राजधानी भोपाल के पंडित रवि शुक्ल मार्केट में मौजूद हैं। आप ये देखेंगे रविशंकर शुक्ल मार्केट में जो पंडाल बनाया गया है, यहाँ पर एक बड़ा भव्य पंडाल है जहाँ पर भोलेनाथ की तर्ज पर 12 ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र सोमनाथ के साथ जो तमाम 12 ज्योतिर्लिंग है यहाँ पर इस पंडाल में विराजित है। यहाँ पर सब आएंगे तो भगवान गणेश के तो दर्शन करेंगे ही, इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे तो इस पंडाल में भगवान गणेश के साथ भगवान भोलेनाथ जो भगवान गणेश के पिता हैं उनके भी दर्शन करेंगे। जो तमाम तैयारियां हैं अभी उसका दौर जारी है, पर हम अंदर आपको दिखाएंगे तो भगवान गणेश की जो भव्य मूर्ति है यहाँ पर विराजमान की गई है। आप ये तस्वीर में देखिए भगवान गणेश की भव्य मूर्ति यहाँ पे विराजित की गई है और कुछ देर बाद जब यहाँ पे पूजा पाठ शुरू होगा तो अभी क्योंकि मान्यता के अनुसार भगवान गणेश को जब तक खोला नहीं जाता, जब तक उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती, इसलिए अभी चेहरे को खोला नहीं गया है, पर एक भव्य मूर्ति झांकी के साथ यहाँ पर मौजूद है। सर, आप कौन है, यहाँ पर क्या क्या कार्य देखते हैं? इस झांकी को आज हम कम से कम 10-12 वर्षों से बिठाल रहे हैं। जैसे इसके पहले हमने लोगों को, भोपाल के वासियों को राम मंदिर के दर्शन करवाए थे, इसके बाद हमने श्री केदारनाथ के दर्शन। इस बार हमने मन में विचार किया कि हमने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए। हमने कहा हर आदमी 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन कर नहीं पाता, कहा कि काफ़ी दूर दूर है, तो इस विचार पर करते हुए हमने इस बार यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवा रहे हैं, जिसमें रविशंकर शुक्ला मार्केट के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भव्य लोग आके करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी में एक अद्भुत एक नज़ारा देखने को आप सबको मिलेगा। सर, क्या इस बार क्या विशेष तैयारियां और रहेगी जो भक्त आएंगे यहाँ पे दर्शन करने उनके लिए? इस विशेष तैयारी ये रहेगी, जैसे हर वर्ष जैसे भक्तों के लिए बहुत डिसिप्लिन से कार्यक्रम किए जाते हैं, जैसे हर चीज़ का यहाँ पर वो पंडाल के अंदर रखा जाता है, हमारी व्यवस्था पूरी फुल रहेगी और गाना बजाना भजन कीर्तन तो होता ही है। बाकी हमारे विधायक जी को बोलूँ? हाँ बताएं ना। हमारे जैसे क्षेत्रीय विधायक भैया आदरणीय भगवंत धन हमारे इसके संरक्षक हैं। अजय संरक्षक के विधायक जी, पर ये कितनी जनता यहाँ पर पहुँचती है? हर बार मेला लगता है यहाँ? मेला भव्य मेला लगता है। मेला तो लगता है, इसके अलावा यहाँ पर कम से कम आष्टा, सीहोर, रायसेन जिला सब चारों तरफ के लोग यहाँ पर जो महाआरती होती है वो देखने लायक होती है। जिस दिन का विसर्जन किया था हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने। कितनी खुशी है आप भक्तों में? इतनी भव्य खुशी है हमारे भक्तों में, हम सबको इतनी खुशी कि हमारे गणपति बप्पा आज विराजमान होने वाले हैं। गणपति बप्पा मोरया कहते हुए हम लोग इसका गान करेंगे। आज भगवान की प्रतिमा विस्थापित करेंगे।
भगवान गणपति बप्पा मोरिया करेंगे। अभी कितना और काम बचा हुआ है? थोड़ा पंडाल लगभग पूरा तय चुका है, अब बस संकल्प कंप्लीट हो चुका है। बस शाम को उसके विधि विधान पूजन करने के बाद श्री 5 नंबर के राजा यहाँ पर विराजमान हो जाएंगे। इसे देखने के लिए अपार भीड़ लगेगी और इसी पर गणेश चतुर्थी को सभी देशवासियों और अपने प्रदेश के दक्षिण प्रदेश सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। चलिए, तो सभी को गणेश उत्सव की बधाई के साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे तैयारियां भव्य कर ली गई है और पूरे भोपाल भर में करीब 4000 झांकियां बिठाई जाएगी, जिसको लेकर प्रशासन भी मुस्तैद है, पुलिस भी मुस्तैद है और सभी तरीके के आप देखेंगे तो तैयारियां यहाँ पे कर ली गई है। भक्तों के आने जाने के लिए अलग से मार्ग भी यहाँ पर बनाया गया है और एक सबसे खासियत ये 5 नंबर पे जो राजा विराजते हैं तो यहाँ हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पर 10 दिनों तक मेला लगता है, जो यहाँ पर अलग अलग जगहों से, भोपाल संभाग के अलग अलग जगहों से लोग यहाँ भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवान गणेश की झांकी देखने के लिए भोपाल के 5 नंबर मार्केट में पहुंचते हैं। तो आप इस बार तस्वीर देखेंगे तो 12 ज्योतिर्लिंग जो यहाँ ठीक है दीपक, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो भोपाल में तो तैयारियां जोरों पर हैं और भगवान गणेश की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और उसके बाद पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी। रतलाम में कैसी धूम है गणपति उत्सव की, जानते हैं अपने सहयोगी चंद्रशेखर सोलंकी से। चंद्रशेखर, रतलाम में भी गणेश उत्सव की धूम है और ये आवाज आपको सुनाई दे रही है कि रतलाम से जो पहले शहर है वहाँ से चिंताराम गणेश मंदिर की है। देखिए, मंदिर को किस तरीके से जो है सजा दिया गया है और यह गणेश प्रतिमा है, यहाँ पर श्रृंगार हो चुका है और आरती भी शुरू हो चुकी है सुबह की और श्रद्धालु भी यहाँ पहुंच चुके हैं। इस तरीके से अब ये मंदिरों की तस्वीर है रतलाम के गणेश मंदिरों की हर जगह। इस तरीके से लोग जो है यहाँ पहुंचे हैं, जो तैयारियां देखिए मंदिर के अंदर इस तरीके से पूरे मंदिर को जो है सजा भी दिया गया है। तो आकर्षक स्वरूप में मंदिर सजा हुआ है। इसके अलावा पास में पांडाल भी जो है वो तैयार हो गए हैं, प्रतिमा आ गई है और आज से जो है गणेश उत्सव की जो है शुभारंभ होगा और अभी प्रतिमा को ढका हुआ है क्योंकि अभी जो है पूजा शुरू होगी आज शाम को। उसके बाद जो है इस तरीके से सारी तैयारियां जो है मंदिर में देख ली गई है, कर ली गई है कि जो मंदिर है आकर्षक रंग बिरंगे फूलों से जो है ये सजा दिए गए हैं। श्रद्धालु मंदिर में आ चुके हैं। मंदिर के बाहर का भी दृश्य हम आपको दिखाते हैं। इस तरीके से जो मंदिर है वो सजे हुए हैं। देखिए, दूर तक जो है इस तरीके से यदि श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं तो ये इस तरीके से कर दिया गया है कि बारिश आती है तो दिक्कत ना आए। और इसके अलावा जो मंदिर के बाहर विद्युत रोशनी है वो भी कर दी गई है कि मंदिर के बाहर देखिए किस तरीके से आकर्षक विद्युत सज्जा जो है वो कर दी गई है। तो हर तरीके से मंदिर अब सज चुके हैं, मंदिर में आरती शुरू हो चुकी है और जो श्रद्धालु है वो सुबह से आ रहे हैं और गणेश उत्सव की शुरुआत बड़े ही धूमधाम से होगी। इस तरीके से जो आज गणेश उत्सव होना है कि श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे, बड़ी संख्या में यहाँ कतार भी लगेगी। पुलिस की व्यवस्था है वो भी चाक चौबंदी के गणेश उत्सव के दौरान जो बाहर से शहर के अंदर भारी वाहन प्रवेश है वो अब रात को 12 बजे बाद हो सकेंगे। 12 बजे पहले भारी वाहन जो प्रवेश नहीं होंगे क्योंकि जब मंदिरों में और पांडालों में जो भीड़ लगेगी तो शहर के अंदर यातायात व्यवस्था को भी सुचारू करना है। तो उसके लिए भी पुलिस पूरी व्यवस्थित है, तैयार है। फ्लैग मार्च जो है कल निकला जो चुका है। इस तरीके से जो है जगह जगह जो पांडाल है उनकी तहकीकात कर ली गई है कि कहाँ पर है, बिना अनुमति की कोई नहीं हो। ये सारी तैयारियां जो है कर ली गई है और आज से उत्सव जो है धूमधाम से गणेश उत्सव की शुरुआत होने जा रही है। चलिए, आप बने रहिए चंद्रशेखर हमारे साथ। एक बार फिर से हम राजधानी भोपाल चल लेते हैं। वहां की तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। आज से चूंकि दीपक शुरुआत हो रही है, 10 दिनों तक ये उत्सव चलता है। हर कोई अपने घर बप्पा को लेकर जाता है। बाजारों में भी रौनक खास देखी जाती है। में रहेगी और देर रात तक यह बाजारों में रौनक बनी रहेगी क्योंकि भगवान गणेश की यदि बात करते हैं तो बच्चों में बड़ा उत्साह होता है भगवान गणेश को बिठाने के लिए और पूरा परिवार फिर उन्हें अपने घर पर ले जाकर विराजता है और 10 दिनों तक धूमधाम से भगवान गणेश की पूजा की जाती है, फिर उन्हें विसर्जन किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आज गणपति बप्पा आला रे और भोपाल में सभी जगहों पर अलग अलग पांडाल में गणेश भगवान बैठेंगे और गणपति बप्पा मोरिया की गूंज से पूरा भोपाल आज गूंजता हुआ नजर आएगा। सुबह का समय है, पांडाल अभी बनकर तैयार हो रहे हैं और कुछ पांडाल अभी पूरी तरीके से तैयार कर भी लिए गए हैं। हल्की फुल्की जो फिनिशिंग का काम है पांडालों में वो देर शाम तक हो जाएगा और उसके बाद फिर भक्तों की भीड़ लगना शुरू होगी क्योंकि आज रात पूरी महिलाएं हरतालिका तीज होने के कारण जागी भी हैं। तो कल से अधिकतर आप देखेंगे तो सभी पांडालों में भीड़ लगने का दौर शुरू होगा। पर आज भगवान गणेश शाम तक सभी जगहों पर विराज लेंगे और करीब 10 दिनों तक ये जो झांकियां हैं इन्हें निखारने के लिए अलग अलग स्थानों से ठीक है दीपक, आप रहिए हमारे साथ।
लोग उज्जैन से पहुंचेंगे हमारे और सहयोगी पुलिस अनिमेश भी जुड़ प्रशासन गए की हैं। ओर से वहां की तमाम तस्वीरें भी व्यवस्थाएं कर ली अपने गई हैं। दर्शकों तक पहुंचाते हैं गणपति उत्सव की, क्योंकि शुरुआत हो गई है और हर कोई यही कर रहा है। अनिमेश के गणपति आला रहे। जी देखिए, बिल्कुल आज सुबह से ही जो है उज्जैन के चिंतामण मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ। आपको बता दें, उज्जैन का सबसे प्राचीनतम मंदिर है ये। स्वयंभू श्री राम जी भी यहाँ पर पधारे थे। हमारे साथ में मंदिर के पुजारी गणेश गुरु मौजूद है। इनसे जानते क्या कुछ मान्यता है इस मंदिर की। पंडित जी, क्या है? चिंतामण गणेश मंदिर एक प्राचीन नाम है। भगवान गणेश को प्रथम मनाने की प्रथा है और यहाँ पर 3 प्रतिमा एक साथ विराजित है, जो चिंतामण, इच्छामण और सिद्धिविनायक के नाम से जानी जाती है। क्योंकि अभी भाद्र मास में चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक गणपति उत्सव रहता है, तो इसमें विशेषकर सभी श्रद्धालुओं की मनसा रहती है कि चिंतामण गणेश आकर के अपना दिन प्रारंभ करें, अपने कार्य की प्रारंभता करें। इसलिए सभी लोग आते हैं, भगवान गणपति को मनाते हैं और सभी आने वालों की मनोकामना पूर्ण होती है। किस तरीके का श्रृंगार किया गया है, क्या पूजा अर्चना की गई है? सुबह भगवान का पट खोलने के बाद में अभिषेक पूजन किया, पंचामृत पूजन, और उसके बाद में विशेष श्रृंगार किया है जो गोटे किनारे से किया जाता है, जो दिन भर भगवान का मनमोहक श्रृंगार श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध रहेगा। राम जी स्वयं यहाँ पधारे थे। जी, ऐसी किंवदंती है कि त्रेता में राम लक्ष्मण सीता जब वन में विचरण करते थे, वो कर रहे थे, उस समय में ये क्षिप्रा का दक्षिण तट है, यहाँ पर आकर के राम जी रुके। उस समय में यहाँ पर वट वृक्ष से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और राम लक्ष्मण सीता ने तीनों ने मिलकर तीनों गणपतियों की यहाँ पर प्रथम पूजन की। तभी से मन की चिंता दूर हो, इच्छा पूर्ण हो, सिद्धिविनायक मन की सारी सिद्धियां मन को प्राप्त हो, इसलिए 3 प्रतिमाएं यहाँ तभी से पूजी जाती है और अपने कार्य सिद्धि के लिए लोग यहाँ पर गणेश जी को आकर मनाते हैं। अनिमेश, आप जानकारी दीजिएगा कि जो लोग आज घर में गणपति रख रहे हैं उनके लिए क्या नियम है और किस तरह से पूजा पाठ करना चाहिए? और गणेश जी कहीं स्थापित नहीं है, वो तीनों गणेश जी साथ में है। आज सबसे बड़ी बात ये बताइए, आज किस मुहूर्त में गणेश जी की स्थापना की जाए, कैसे क्या पूजन पाठ किया जाए? गणपति तो सदैव मुहूर्त गणेश जी से प्रारंभ होता है। गणेश जी के लिए किसी प्रकार का किसी विशेष मुहूर्त की आवश्यकता नहीं। गणेश जी का नाम लेकर के भगवान का स्थापना कराने, गणेश जी स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। इसके लिए किसी व्यक्ति विशेष को मुहूर्त में बांधना ठीक नहीं है। गणेश जी स्वयं मुहूर्त है, इसलिए जब अपने को समय मिल जाए भगवान का, अच्छे मन से भगवान का पूजन करें। किस तरीके से प्रसन्न किया जा सकता है? गणेश जी को मोदक दुर्वा चढ़ा करके धूप दीप अगरबत्ती लगाएं, भगवान सहज प्रसन्न होते हैं। आप भाव के भूखे हैं भगवान को, जिस भाव से भगवान का पूजन करेंगे गणेश जी वैसे प्रसन्न रहेंगे। चलिए अनिमेश, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ चंद्रशेखर सोलंकी रतलाम से जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, अलग अलग जगहों पर खूबसूरत तस्वीरें सामने आई, लेकिन इसके इतर विशेष इंतजाम जो किए गए हैं, सुरक्षा के भी इंतजाम चाक चौबंद देखे जा रहे हैं, वो भी बताइएगा। जी बिल्कुल, सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद है। पुलिस ने पहले से ही तैयारियां कर ली थी कि जब गणेश उत्सव होंगे और पंडाल लगेंगे तो यातायात व्यवस्था के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर लिया गया था। अलग अलग पॉइंट जो है वो बना लिए गए हैं, यातायात के हिसाब से जो अलग अलग जोन बना लिए गए हैं और उसकी भी व्यवस्था कर ली गई है। और ऐसे ही अब मंदिरों में जो है उत्साह सुबह से नजर आ रहा है कि श्रद्धालु जो है मंदिर में पहुंच रहे हैं, मंदिर की आरती शुरू हो गई है और इसके अलावा अब जो अंदर तैयारियां है, जो चकाचौंध जिस तरीके से विद्युत सज्जा है और उसके अलावा जो आकर्षक फूलों से सजावट है, वो सारी कर ली गई है। तो देखिए मंदिर जो है पूरी तरह सज कर तैयार है और गणेश जी के जो जितने भी मंदिर है वहां पर अब पूरे दिन जो है इस तरीके से तांता लगेगा। जो श्रद्धालु है उनसे बात करते हैं। गणेश उत्सव है आज, आप किस तरीके से जो है आज पूजा पाठ करेंगे, घर में भी स्थापना करेंगे? जी हाँ, अभी तो फिलहाल मुझे चिंता है, गणपति पहले मंदिर यहाँ बरसों का आयोजन होता आ रहा है, बहुत धूमधाम से बाबा का जन्म उत्सव मनाया जाता है। घर में भी स्थापना करेंगे आज? जी हाँ, घर की घर घर स्थापना करेंगे और उसी तरीके से ये मंदिरों की तैयारी है और कुछ ही देर में आरती समाप्त होगी। इसके बाद जो है यहाँ पर अब जो है और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी और इस तरीके से जो है श्रद्धालु यहाँ आते रहेंगे। और भी श्रद्धालु उनसे जानते हैं कौन सा गणेश मंदिर है, क्या कुछ खास बात यहाँ पर? चिंतामणि गणेश जी मंदिर है और यहाँ की विशेषता हर मनोकामना पूर्ण होती है भक्तों की सालों से। खास बात ये कि ये दीवार के अंदर है, मतलब परिवार राजवंश परिवार के हैं गणेश जी, पुराने समय के महलवाड़ा के? बिल्कुल, बहुत ज्यादा पुराना है, सबसे पुराना मंदिर मेरे हिसाब से यही है। तो देखिए सबसे पुराना मंदिर जो है बताया जा रहा है। आरती समाप्त हुई है और श्रद्धालु देखिए किस तरीके से गणेश जी की जो है वो पूजा पाठ जो है यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। बिल्कुल, आप तो गणेश जी का टी शर्ट ही पहन लिया आज, इस तरीके से बड़ा उत्साह गणेश जी का दिख रहा है आपको इस गणेश उत्सव का।
किस तरीके से पूरा दिन रहेगा आपका आज? वो ये गणपति दादा के यहाँ पर दिन भर जो मूर्ति वगैरह ले जाई जाएगी उसमें वो जल समारोह निकालेंगे, अभी शामिल रहेंगे, जल समारोह में शामिल रहेंगे। और भी तो बिल्कुल चंद्रशेखर आपके पास में लौटूंगी और भी लोगों से आप बातचीत कीजिएगा। रियासत काल का है, काफी पुराना मंदिर है। फिलहाल दीपक आपके पास में आऊंगी क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज गणेश चतुर्थी के मौके पर छुट्टी का भी ऐलान किया है, तो आज सरकारी छुट्टी भी है, तो ऐसे में जो उत्सव है उसका उत्साह और ज्यादा बढ़ गया है। जी बता दें कि पहली बार मध्य प्रदेश में कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि अब गणेश चतुर्थी पर भी छुट्टी रहेगी। हर साल भोपाल पर जिले स्तर पर छुट्टी रहती थी, पर यह पहली बार पूरे मध्य प्रदेश में छुट्टी घोषित की गई, जिसकी अधिसूचना देर रात जारी भी की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया था और देर शाम तक उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी कर दिया गया, जिसके बाद एक अधिसूचना जारी हुई मध्य प्रदेश वासियों के लिए। और आज पूरे प्रदेश भर में स्कूलों की छुट्टी है, दफ्तरों की छुट्टी है, जिसके चलते सभी अपने अपने घरों में भगवान गणेश की प्रतिमा बैठा सके, भगवान गणेश का पूजन कर सके। सभी अपने बच्चों को भगवान गणेश की प्रतिमा दिखाने के लिए, खरीदने के लिए बाजार लेकर चले जाएं और अलग अलग पंडालों में सभी धूमधाम से भगवान गणेश की प्रतिमा बैठाते हुए नजर आए। इसी मंशा के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह बड़ा कदम उठाते हुए पूरे प्रदेश भर में आज छुट्टी घोषित करने का निर्णय लिया था, जिसे देर शाम इम्प्लीमेंटेशन कर दिया गया और आज पूरे प्रदेश भर में स्कूलों की और सभी दफ्तरों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। मतलब सरकार की ओर से आज सरकारी छुट्टी पूरे प्रदेश में घोषित हुई है, जिसके चलते अब सभी धूमधाम से भगवान गणेश की प्रतिमा बिठा सकेंगे और गणपति बप्पा मोरिया के नारे के साथ भगवान को अपने घर विराजित करेंगे। बिल्कुल दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ। अनिमेश उज्जैन से हमारे साथ जुड़े हैं। अनिमेश, उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं, आज की रौनक और ज्यादा बढ़ जाएगी। जी देखिए, बिल्कुल आपको तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा। चिंतामण गणेश का यह मंदिर है, यहाँ पर जो है सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। आप देख सकते हैं जो भक्त है चिंतामण मंदिर पहुंच रहे हैं, अपनी सारी चिंता है जो है गणेश भगवान के समक्ष समर्पित कर रहे हैं। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे जो भी अपनी चिंता लेके आता है, चिंतामण गणेश जो है उनकी सारी चिंताएं हर लेते हैं। आज जो है सर्व सिद्धि का मुहूर्त है, इसमें किसी भी समय पे जो है जो घर पे जो है गणेश जी विराजमान किया जा सकता है। हमारे साथ में श्रद्धालु हैं, इनसे बात करते हैं। आज गजानन महाराज सबके घर पर आ रहे हैं, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? चिंतामण गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर आज ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग आए। 56 भोग, चोला, श्रृंगार, पूरा हवन पूजन सब कर रहे हैं। अति चैतन्य मंदिर है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बचपन से हम लोग आ रहे हैं। बाबू जी, आप कुछ बोले, कैसे क्या पूजा करी? बढ़िया है साहब, बहुत बढ़िया। गजानन गणपति महाराज सबकी मनोकामना पूरी करें, सबको सुख संपत्ति से भंडार भरा रखे। प्रभु की जय हो। बाबा जय गजानन गणपति महाराज की जय। बढ़िया दर्शन हुए प्रभु। हैं तस्वीरों में भक्तों का तांता है। ठीक है अनिमेश, आप रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी गोकर्ण येदू भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोकर्ण, आप दिखाइएगा कैसा उत्साह है वहां गणपति उत्सव को लेकर। देखिए, मैं इस वक्त तेली बांधा, रायपुर स्थित तेली बांधा के गणेश पंडाल में मौजूद हूं और यहाँ पे आप देख सकते हैं गणेश जी को रिद्धि सिद्धि के साथ यहाँ पे विराजमान इस पंडाल में कराए जा रहे हैं। और यहाँ बाबा महाकाल को भी विराजमान किया। हाथी के ऊपर जो शाही सवारी निकलती है महाकाल बाबा का, उसको लेकर के यहाँ पे एक हाथी का जो है उसके ऊपर बैठाया गया है। और इस तरीके से यहाँ पे जो पंडाल है वो भव्य सजाए गए हैं। और यहाँ पे महाकाल बाबा की जो प्रतिमा है वो भी लगाए गए हैं। जो शाही सवारी में प्रतिमा निकलती है वो यहाँ पे लगाए गए हैं। और रिद्धि सिद्धि के साथ में जो गणेश जी है वो यहाँ पे इस पंडाल में बैठाया गया है। हालांकि अभी इस पंडाल में जो गणपति जी की जो मूर्ति है उसका प्राण प्रतिष्ठा के बाद में ही इस पर्दे को जो है वो खोला जाता है। लेकिन अभी यहाँ प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुए हैं और यही वजह है कि जो इसको जो मूर्ति है उसको अभी ढक करके रखा गया है। और बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का, ये तमाम खूबसूरत तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।